हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, परंतु ये हिमालय पर्वत पर क्या है, नूह का जहाज नहीं रुका था। हिमालय पर्वत पर नूह का जहाज नहीं रुका था। हालेलुया। लास्ट पढ़ के हम खत्म करते हैं। क्या लिखा है? नूह के पुत्र के द्वारा जातियों की उत्पत्ति और बंटवारा। क्या लिखा है? नूह के 10:1 में नूह के पुत्र जो सेम, हाम और एपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात ओपन हुए। उनकी वंशावली ये है। नूह के पुत्र के घराने यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में होकर बट गई। हालेलुया। ये अगर उत्पत्ति 10 अध्याय पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने नूह के कितने 3 पुत्र थे और इनके बहुत सारे बेटा बेटियां होते चले गए। और वहीं से क्या है, जितने जाति है, कुल है, वो सब क्या है, इन्हीं में से निकल गए, नूह के 3 पुत्र में से। और पता है यहाँ पे 11:2 में लिखा है, उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। जो आज के उस समय क्या बोला जाता था, शिनार देश को बाबेल देश बोला जाता है, या बाबुल देश ऐसे बोला जाता था। जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, सब वो आस ही पास के एरिया है, उसी में हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि एक परमेश्वर ने क्या कहा था कि फूलो फलो और धरती पर बढ़ जाओ, परंतु ये लोग एक ही जगह रह रहे थे और एक मीनार बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मीनार बना रहे थे। और कहे कि आओ हम एक शहर बसाए, एक मीनार बनाए कि हमें पूरे दुनिया में क्या है, बंटना, मतलब पूरी धरती पर फैलना ना बढ़े। तो इन्होंने क्या किया, मीनार जब बना रहे थे तब परमेश्वर ने क्या किया, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। क्या डाल दिया? भाषा में गड़बड़ी। क्या लिखा है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वो आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गड़े से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी धरती पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, हम क्या देखते हैं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सब एक ही है। और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया और अब जितना वो करने को अत्यंत करेंगे, उससे कुछ भी उनको लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझे। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, इनकी भाषा में गड़बड़ी। ये क्या कह रहे थे, हमें अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही साथ रहेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा था, पूरे धरती को अपने अधिकार में करो। पर ये लोग क्या है, एक ही जगह रहते। क्या किया परमेश्वर ने? भाषा में गड़बड़ी, अनेकों प्रकार की भाषा बना दिया। हालेलुया। और क्या लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने उनके वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? सारे पृथ्वी पर उनको, आज कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो कोई संस्कृत बोलता है, कोई भोजपुरी बोल रहा है। ये भाषा किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। समझ रहे हो? किसने बनाया? परमेश्वर ने। दुनिया में जितने भाषा बोली जाती है उन सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी भाषा से, किसी जाति से नफरत नहीं करना है। हमें क्या करना है? प्रेम करना है और प्रभु की वचन को बताना है। ये लोग क्या है, सारे धरती पर फैल गए और उनमें से एक आदमी था जिनका नाम क्या था? ओपीर। क्या नाम था? ओपीर। और वो कहाँ आया? हमारे भारत देश में। कहाँ पर आया? भारत देश में। और वहीं से पूरी भारत देश की आबादी स्टार्ट हुई। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आज लोग खोज कर रहे हैं कि हिंद महासागर से क्या है, सिंधु नदी से ना, वहाँ से लोग हिंदू को उत्पत्ति हुआ है, तो ये हुआ है। और रही बात मूर्तियों की कि पानियों में मूर्तियाँ क्यों मिल रही है, तो सुन लो, ये जो लोग एक जगह इकट्ठे होकर कर रहे थे ना, इन्होंने क्या किया था, बाइबल कहती है स्वर्गदूतों का मूर्तियाँ बनाने लगे, स्वर्गदूतों की ये पूजा पाठ करने लगे, अपने लिए देवी देवता बना लिए। तो जो बाढ़ आया था ना, बाढ़, उसी में सब डूब के तहस नहस। तो अब मूर्तियाँ सोने चांदी की होगी तो कोई आग तो भेजा तो नहीं था परमेश्वर कि एक साल में वो क्या है गल जाएंगी। कोई क्या है, कोई सोने की थी, कोई चांदी की थी, कोई लोहे की थी, तो वही मूर्तियाँ मिल रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब लोहे को पानी में एक साल के लिए डाल दोगे तो थोड़ी वो गल जाएगी, हाँ थोड़ा बहुत जंग लग जाएगी लेकिन गलेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे चल के क्या लिखा है, आगे चल के ये लोगों ने अपनी दृष्टि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार फिर से क्या किया, इन लोगों ने अपने लिए देवी देवता बना लिया। जो रोमियो की पुस्तक 1 और 22 से आगे पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि जिसको मन में जैसा आया उन्होंने अपने लिए क्या कर दिया, परमेश्वर को बना लिए इन लोगों ने। तो आप क्या कहते हैं, सनातन धर्म सबसे ऊपर है। अब बाइबल कहती है मैं ही सनातन परमेश्वर हूँ। अब बताओ, हालेलुया। जिन सनातन के ऊपर घमंड कर रहे हैं वो सनातन का परमेश्वर यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। क्या कहता है, मैं सनातन परमेश्वर हूँ, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सनातन 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 कहाँ से धर्म, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका हिस्ट्री लाखों साल पुराना नहीं है, लोग कुछ भी लिख देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का गुस्सा क्या हुआ था, परमेश्वर की गुस्सा आया था, और आने वाले समय में भी परमेश्वर का गुस्सा आने वाला है, जो आग से दुनिया खत्म होगी। है ना। आज क्रिश्चियन भी अगर यीशु की बात नहीं मानते हो ना, तो प्रभु प्रभु कहते रहना, कोई प्रभु नहीं सुनेगा। फिर कहते रहना कि हमारे लिए द्वार खोल दो। क्या लिखा है वचन में, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सिर्फ वो ही जाएंगे जो मेरे बात को सुनता है, मानता है। आकाश भी खत्म होगा, धरती भी खत्म होगी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लिए एक नया आकाश, नई धरती, नई एक क्या है दुनिया जो हमें परमेश्वर देगा, जो वहाँ पर कभी लोग मरेंगे नहीं। जहाँ पर क्या है, सोने के सड़कें होंगी, सोने के महले होगा, नींवें क्या होगी, सोने के होंगे, फाटक क्या होंगे, हीरे मोतिया का होगा। हालेलुया। ऐसे स्वर्ग में जाने वाले हैं। आज लोग क्रिश्चियनों को मार के सोचते हैं ना हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे जिस देवी देवता के लिए तुम क्रिश्चियनों को मार रहे हो, अगर उसके अंदर शक्ति है तो खुद ही बचा लेगी, या खुद ही उसका आके सत्यानाश कर देगी। हम लोग तो बोलते हैं हम किसी को नहीं मारते, किसी को नहीं सताते हैं। जो पास्टर जो यीशु मसीह का भय मानता है, जो विश्वासी यीशु मसीह का भय मानता है, क्या लिखा है, अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, प्रेम करो, दुश्मनों से, और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। जो लोग दुश्मनों, जो यीशु मसीह आज्ञा देता है कि दुश्मनों से प्रेम करो, वो कैसे इस दूसरे लोगों को मार सकते हैं। कोई लालच के लिए यीशु मसीह को मानेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। हाँ, यीशु मसीह के लोग आते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे क्या है नाश करने वाली आत्माएं जो पीछे लगे रहती है, दवाई खाते हैं काम नहीं करता है, वो प्रभु यीशु मसीह यूँ ठीक कर देते हैं। वो तो करेगा ही, है ना, क्योंकि उसका एक प्रमाण है कि मैं जीवित हूँ, ठीक है। परंतु लालच के लिए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह को मानने से पैसे मिलता नहीं है, पैसे देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, दान दशमांश देना पड़ता है, तभी क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रही बात, तो हम लोग तो छोड़ देते हैं, भैया यीशु मसीह बदला लेंगे हम। यीशु मसीह ने क्या कहा, बदला तुम मत लो, मैं लूँगा बदला। क्या कहा यीशु मसीह ने, बदला लेना कहाँ, किसका काम है, परमेश्वर का। तुम मेरा काम करो। हालेलुया। हमारे प्रभु में शक्ति है, वो बदला लेगा। हम तो यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिए। अगर तुम्हारे किसी आला के अंदर शक्ति है, किसी देवी देवता के अंदर शक्ति है, तो तुम भी उसके ऊपर छोड़ दो, तुम भी अपने देवी देवता का प्रचार करो। हम भी प्रचार करते हैं। यीशु मसीह को मानने से किसी का धर्म थोड़ी बदलता है। आज भी मेरा नाम क्या है, बबलू कुमार है, कल भी वही था, आने वाला समय भी वही रहेगा। कोई नाम नहीं बदलता है, जीवन बदलो। क्या बदलो, जीवन बदलो। यीशु मसीह को मानने से
किसी का जन्म नहीं होगा, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। कहाँ पर जाएगा? यीशु मसीह ने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। और जो हे प्रभु कहते हैं और उसकी बात को नहीं मानते हैं, उनके लिए कोई उद्धार नहीं होगा, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। भले यहाँ पर कितना भी धनवान है, वहाँ पर क्या रहेंगे? गरीब ही रहेंगे। आज यहाँ पर जो गरीब हैं और प्रभु का भय आत्मा सच्चाई से मानते हैं, वो वहाँ पर धनवान होंगे। जो पहले है वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है। नूह प्रचार कर रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, मन फिराओ। आज हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आज आप उस समय कहोगे हे प्रभु, तो प्रभु नहीं सुनेगा। अभी समय है जीवन बदलने के लिए। अभी समय है क्या है? अपने चाल चलन को बदल लो और पाप करना छोड़ो और यीशु के ऊपर विश्वास करो और उसकी आज्ञाओं को मानो, तो तुम्हारा जरूर उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं।